श्री कृष्णा स्टूडियो ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, हम लोग अपना चल रहा था फायर एक्सटिंग्विशर चैप्टर 3, है ना। फायर एंड सेफ्टी का चैप्टर 3 फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें हम लोगों का इस समय जो क्लासेस चल रही है वो डीसीपी टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर, डीसीपी टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर चल रहा था। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट पे आ चुके थे, यानी एक्सटिंग्विशर के सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग समझ चुके थे कि किस पार्ट का क्या नाम है और इसका क्या काम है। अब आगे से हम लोग क्लियर करेंगे इसके पहचान के ऊपर, है ना। इससे पहले आपको बता दें कि देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि अभी इसमें क्लास ABC टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, CO2 टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, और अभी सबसे बड़ी चीज तो इसका शॉर्ट नोट्स बचा है, क्लास BC का शॉर्ट नोट्स है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहें, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए तो बात कर लेते हैं कि क्लास BC टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान क्या है। तो इस एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए जाहिर सी बात है कि एक्सटिंग्विशर को हिला करके या उसके एप्लीकेटर, इसका जो एप्लीकेटर है, ये नोजल वाला हिस्सा, इसको देख करके किया जा सकता है। देखिए, ये एप्लीकेटर क्या है, हाई प्रेशर एप्लीकेटर है, हाई प्रेशर एप्लीकेटर है, जिससे कि इसका जेट दूर तक जाए। ठीक है, तो इस एप्लीकेटर को देख करके इसकी पहचान की जा सकती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंटरव्यू वगैरह के सेशन में ज्यादातर आपसे ये पूछ दिया जाता है कि इसमें भरा जाने वाला पदार्थ क्या है, इस एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या भरा गया है। तो जाहिर सी बात है कि भरा क्या गया है, 5 किलोग्राम डीसीपी पाउडर, 5 किलोग्राम डीसीपी पाउडर। अब आपसे यहीं पे पूछ लिया जाता है कि वो डीसीपी पाउडर है कौन सा पाउडर है। तो वो पाउडर होता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर जो है वो 5 केजी इसके मेन बॉडी के अंदर सीधा सीधा भरा गया होता है। ठीक है, और उस पाउडर को निकालने के लिए क्या डाला गया है, तो इसके अंदर डाला गया है 100 ग्राम से 120 ग्राम का CO2 गैस कार्टेज, यानी ये CO2 कार्टेज जो है इसके अंदर इसकी कैप असेंबली से लगा हुआ है, जो कि 100 से 120 ग्राम का होता है। ये चीज यहाँ पर लिखा होता है कि ये कितने ग्राम का है, ये कैपेसिटी यहाँ पर लिखी है, पोल वेट और इम्पिटी वेट के हिसाब से वो चीज दिया गया होगा। यानी पोल वेट में से इम्पिटी वेट घटाएंगे तो लगभग आपका 100 या 120 ग्राम आता है। ठीक है, तो इसके आधार पर ये क्लियर कर सकते हैं कि हमारा CO2 कार्टेज कितने ग्राम का है। ठीक है, अब मेन चीज आपसे पूछा जाता है इसको चलाने का तरीका। जैसे ही आप ये सारी चीजें क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला आपसे तुरंत क्वेश्चन करता है, इसको चलाने का तरीका बताइए। तो चलाने के तरीके में सीधा सीधा आपको क्या बोलना है कि जब भी क्लास B या C की आग लगी तो वहां पर हम डीसीपी पाउडर टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को लाते हैं, उसको निकालते हैं, अपने सामने रखते हैं और सीधा उठा करके अपने कंधे पर ले करके दौड़ते हुए फायर सीन तक पहुंचते हैं। फायर सीन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले देखते हैं एयर डायरेक्शन, हवा की दिशा। अगर हवा पूरब से पश्चिम है तो हम पूरब की तरफ पोजीशन लेते हैं। पोजीशन भी लगभग 4 से 5 मीटर की दूरी पर, 4 से 5 मीटर की दूरी पर फायर सीन से। अब वहां पर डिस्चार्ज नोजल सीधा आग की तरफ
और सेफ्टी क्लिप को निकाल करके सीधा इसके प्लंजर रॉड पर शॉर्ट करते हैं। जैसे ही हम प्लंजर रॉड पर शॉर्ट करते हैं हमारा CO2 कार्टेज पंचर हो जाता है और इसमें से पाउडर तेजी से डिस्चार्ज नोजल से बाहर निकलने लगता है और बड़े आराम से हम आग पर मार करके आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, तो यही अपना चलाने का तरीका होता है। तो ये पूरी की पूरी बात आपको एक्सप्लेन करनी होती है चलाने के तरीके में। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दोबारा भरना। तो इसको दोबारा भरना कैसे भरा जा सकता है, यानी आफ्टर रिफिलिंग क्या है। तो देखिए आफ्टर रिफिलिंग क्या है कि इस एक्सटिंग्विशर को भरने के लिए जाहिर सी बात है कि ये फायर स्टेशन में ही भरा जाता है, इसको फायरमैन स्वयं करता है। भरने के लिए बाकायदा हमारे यहाँ एक हॉल बना होता है, मेंटेनेंस फायर एक्सटिंग्विशर मेंटेनेंस के लिए एक जगह बनाई गई होती है। वहाँ पर एक्सटिंग्विशर को ले जा करके इस पैनल लगा करके इसके कैप असेंबली को खोलेंगे, उसके अंदर से ये इनर कंटेनर जो है बाहर निकालेंगे। इनर कंटेनर बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर से ये CO2 कार्टेज बाहर निकलेगी, CO2 कार्टेज बाहर निकलेगा। तो पहले हम लोग इनर कंटेनर को अच्छे से साफ कर लेते हैं और CO2 कार्टेज को वेट करके देख लेते हैं। अगर ये 10% से ज़्यादा कम हो गया तो इसको जाहिर सी बात है बदल देने की आवश्यकता है, या पंचर हो गया है तो बदल देने की आवश्यकता है। अन्यथा सब कुछ ठीक ठाक है तो इसको दोबारा यूज किया जा सकता है। उसके बाद इसकी मेन बॉडी के अंदर जो भी पाउडर बचा, थोड़े पाउडर बचे जाते हैं, उस पाउडर को कहीं निकाल देते हैं।